क्या एजाज साहब की जिंदगी अब उनकी बेटियों के दुखों और बरादरी के तानों की नजर हो जाएगी? क्या नवीरा को इस बात का पछतावा उम्र भर तड़पाता रहेगा कि उसके एक गलत फैसले ने उसके हंसते बसते बाप को अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचा दिया है? ड्रामा सीरियल मदावा की कहानी अब एक ऐसे इंतहाई जज्बाती और तकलीफदह मोड़ पर आ गई है जहां हर तरफ सिर्फ आंसू और पुछतावे नजर आ रहे हैं। एजाज साहिब जो अपनी बेटियों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे, वो बरादरी में होने वाली बदनामी और तानों को सहते सहते अब हिम्मत हार चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बरादरी के लोगों ने जिस तरह आरिश की फैमिली का बाइकाट किया और नूर के किरदार पर अंगलियां उठाएं, उसने एजाज साहब के दिल पर गहरे जख्म लगाए हैं। इनके जहन में बार बार वही बातें गूंज रही हैं कि आरिश ने अपनी शादी सिर्फ नूर की वजह से तोड़ी और नवीरा घर से भागकर एक आवारा लड़के के पास चली गई। इसी जहनी दबाव और करब के आलम में जब वो अपने कमरे में गए तो अचानक उनका दिल उनका साथ छोड़ गया और वो एक होलनाक आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़े। आयशा बेगम ने जब अपने शौहर को इस तरह बेसुध पड़े देखा तो उनके हल्क से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे घर के दर व दीवार हिलाकर रख दिए। नूर और तहसीन भागती हुई कमरे में आए तो अपने बाप को इस हाल में देखकर उनके होश उड़ गए और घर में एकदम कहराम मच गया। एहतिशाम जो अभी घर से निकला ही था, वो शौर सुनकर वापस आया और एजाज साहब की हालत देखकर फौरन उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एजाज साहब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और बाहर उनकी बेटियां और बीवी मुसल्ले पर बैठकर उनकी जिंदगी की भीख मांग रही हैं। नूर अपने आप को कोस रही है कि उसकी वजह से बरादरी में उसके बाप की नाक कट गई और वो इन तल्ख बातों का सामना नहीं कर पाए। नूर को रह रहकर आरिश पर गुस्सा आ रहा है कि उसने क्यों सबके सामने वो तमाशा खड़ा किया जिसकी कीमत आज उसके बाप को चुकानी पड़ रही है। दूसरी तरफ जब नवीरा को पता चलेगा कि उसके बाप को उसकी वजह से दिल का दौरा पड़ा है तो वो तड़प कर रह जाएगी और उसका जमीर उसे मलामत करने लगेगा। नवीरा जब अस्पताल पहुंचने की कोशिश करेगी तो अहल एक बार फिर उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा और उसे जाने से रोकेगा। अहल जो सिर्फ पैसों का पुजारी है, उसे एजाज साहब की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। वो तो सिर्फ नवीरा को जलील करने का कोई मौके हाथ से नहीं जाने देना चाहता। अहल नवीरा से कहेगा कि अब वहां जाने का क्या फायदा, तुम्हारे बाप ने तो तुम्हें पहले ही घर से निकाल दिया था और अब तुम्हारी शक्ल देखकर वो और ज्यादा बीमार हो जाएंगे। नवीरा पहली बार अहल के सामने चीख पड़ेगी और कहेगी कि मैंने तुम्हारी खातिर अपने जीते जागते बाप को छोड़ा था, लेकिन तुम एक पत्थर दिल इंसान हो। नवीरा अब फैसला करेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने बाप से माफी मांग कर रहेगी, चाहे उसके लिए उसे अहल से तलाक ही क्यों न लेनी पड़े। अस्पताल में एहतिशाम एक साये की तरह नूर और उसके खानदान के साथ खड़ा है। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि एजाज साहब को बेहतरीन इलाज मिल सके। तहसीन एहतिशाम की उस हमदर्दी और उसके खुलूस को देखकर अंदर ही अंदर इसके लिए नरम गोशा पैदा कर रही है, लेकिन उसे अब भी पुरानी रिजेक्शंस का डर है। नूर तहसीन से कहेगी कि देखो तहसीन, इस कड़े वक्त में एहतिशाम भाई ही हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है। इन जैसा इंसान अब मुश्किल से मिलता है। तहसीन खामोशी से अपने आंसू पूंछ लेगी क्योंकि वो जानती है कि उस वक्त सबसे अहम उसके बाप की जिंदगी है, उसकी अपनी खुशियां नहीं। इधर आरिश को जब एजाज साहब की बीमारी का पता चलेगा तो वो भी अस्पताल पहुंचने की कोशिश करेगा, लेकिन नूर उसे देखते ही गुस्से से फट पड़ेगी। नूर आरिश से कहेगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बाप उस हाल में है, अब यहां से चले जाओ उससे पहले कि मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूं। नूर आरिश को साफ बता देगी कि तुम्हारी मोहब्बत ने हमें सिर्फ बर्बादी दी है और अब मैं तुम्हारा नाम भी सुनना पसंद नहीं करती। बरादरी के लोग अब भी अस्पताल के बाहर खड़े काना फूसियां कर रहे हैं कि देखो, बेटियों के करतूतों ने बाप को मौत के मुन्ना में पहुंचा दिया है। आयशा बेगम इन बातों को सुनकर मजीद टूट रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपने शौहर को बचाएं या अपनी बेटियों की इज्जत का दिफा करें। अस्पताल के वार्ड से जब डॉक्टर बाहर आएगा और बताएगा कि एजाज साहब की हालत बहुत तशवीशनाक है तो पूरे खानदान के पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। डॉक्टर कहेगा कि उनके दिमाग की रग फटने का खतरा है क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा सदमा अपने दिल पर लिया है जिससे वो अब तक नहीं निकल सके। नवीरा जब चोरी छिपे अस्पताल के कमरे में दाखिल होगी और अपने बाप को मशीनों के सहारे सांस लेता देखेगी तो वो धाड़े मारकर रोने लगेगी। वो अपने बाप के पांव पकड़कर माफी मांगेगी कि बाबा, मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आप इस हाल में पहुंच गए, मुझे मर जाना चाहिए था। एजाज साहिब जो इस वक्त नीम बेहोशी की हालत में है, क्या वो नवीरा की आवाज सुनकर उसे मुआफ कर पाएंगे या उनकी नाराजगी इन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देगी? आरिश की फैमिली अब बरादरी के बाइकाट की वजह से घर में कैद होकर रह गई है और आरिश की मां उसे कोस रही है कि उसने क्यों नूर का पीछा नहीं छोड़ा। आरिश अब भी यही समझता है कि वो नूर को हासिल कर लेगा, लेकिन उसे नहीं मालूम कि नूर अब उससे इतनी ही नफरत करती है जितना कभी उससे प्यार करती थी। अहल अब नवीरा के पीछे अस्पताल पहुंच जाएगा और वहां तमाशा खड़ा करेगा कि नवीरा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाए ताकि उसके वालिदीन मजीद रसवा हों। आलियान जो इस वक्त नूर की हमायत कर रहा है, वो जब अस्पताल आएगा और ये सब देखेगा तो वो अहल का गरीबान पकड़ लेगा और उसे वहां से निकाल बाहर करेगा। आलियान नूर को हौसला देगा कि वो परेशान न हो, सच एक दिन सबके सामने आ जाएगा और एजाज साहब जल्द ठीक हो जाएंगे।
नूर को आलियान के रूप में एक सच्चा मुहाफिज नजर आ रहा है जो उसे उस मुश्किल वक्त में टूटने से बचा रहा है। क्या एजाज साहब होश में आने के बाद नवीरा को घर में पनाह देंगे या वो अपनी गैरत के नाम पर अपनी बेटी को हमेशा के लिए ठुकरा देंगे? क्या अहल नवीरा को तलाक देकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा या वो उसे पैसों के लिए मजीद बलीक मेल करेगा? तहसीन और एहतिशाम की मोहब्बत की कहानी क्या उस हिस्पताल के दुख भरे माहौल में कोई नया रख अख्तियार करेगी? मदाऊ की आने वाली कुसात में बहुत से जज्बाती और सनसनीखेज मोड़ आने वाले हैं जहां रिश्तों की असल पहचान होगी। नूर अब एक ऐसी जंग लड़ रही है जहां उसे अपने खानदान की इज्जत भी बचानी है और अपने बाप की जिंदगी भी।